वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पछतावा तो है। तो ये रीडिंग है आज रात उनके दिल में आपको लेकर क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या वो आपको लेकर कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं। ये रीडिंग मुझे बहुत सारे दर्शकों ने रिक्वेस्ट की है कि टुनाइट फीलिंग्स पर एक ब्रांड न्यू रीडिंग लेकर आइए। तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस है और ऑल साइन रीडिंग है। मैं पिके कार्ड रीडिंग भी करंट फीलिंग्स पे ला रही हूँ गाइस। तो आप लोग हमेशा जो कमेंट्स डालते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं वीडियोस भी आप लोगों की मर्जी से आपके फेवरेट टॉपिक टाइटल उन्हीं पे लाती हूँ। तो आज रात ये कैसा फील कर रहे हैं? आज रात आपके पर्सन काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब उन्हें प्यार में उम्मीद है कि ये रिलेशन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, इसका एंड नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है हम में और हमारे पार्टनर में। लेकिन उनको ये भी पता है कि आप इस पर्सन को जाने नहीं दोगे। आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, आप इन्हें अपनी फैमिली मानते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन भी फील करते हो। कभी कभी आपको भी गुस्सा आता है, आप भी जिद में आ जाते हो, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात अपने ऊपर ही गुस्सा निकालने वाले हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि जब आप उनको अपना प्यार, अपना टाइम, अपना अटेंशन सब दे रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनको पैम्पर कर रहे थे, उनको स्पेशल फील करा रहे थे, तब वो आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे थे, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, ठंडा बर्ताव दिखाना कि तुम मेरे पीछे पागल हो प्यार में, लेकिन मुझे प्यार के अलावा भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो वो ऐसा दिखा रहे थे कि उनको प्यार नहीं चाहिए, वो इतना ज़्यादा आपके पीछे प्यार में पागल नहीं है, ऐसा वो शो कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये सब अच्छा लग रहा था कि आप उनको किस तरीके से अपना बनाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। क्योंकि ये पर्सन को कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा रॉन्ग रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक कनेक्शंस और अपनी मनमानी, अपनी जिद, अपनी ईगो और अपने गुस्से के कारण सच्चे प्यार को ठुकराया है। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में ऐसे लोग आए होंगे जो इनको प्यार दे रहे थे, लेकिन ये उनके सच्चे इरादों को, उनके प्रेम को देख नहीं पाए। इन्हें लगता था भला कोई मुझे क्यों प्यार करेगा। या तो इस पर्सन को हमेशा से इनसिक्योरिटी रही है, या इनके कुछ पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, जो ये इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ कर्म होते हैं, पिछले जन्मों से हम उन कर्मों को लेकर धरती पर दोबारा जन्म लेते हैं। हमें मौका दिया जाता है कि हम इंसान का शरीर लेकर उन अधूरे बचे कर्मों को फिर से पूरा करने के लिए आए, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशंस दुनिया में बहुत लोगों के होते हैं, और दुनिया में ऐसा डर और भ्रम फैला हुआ है कि जो भी कार्मिक रिश्ता होगा वो लंबा नहीं चलेगा, या उसमें प्यार नहीं होगा, उसमें ईमानदारी या सच्चाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन, डेस्टिनी टू डेस्टिनी, और आपका जो कार्मिक डेट है उसे लेकर आप आए होते हो। हर किसी की लाइफ अलग है, तो डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पर्सन। अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन में कभी ना रखें कि वो कार्मिक रिलेशन में है तो देख लो उसकी लाइफ कैसी है, मेरा पर्सन मुझे कार्मिक मिला है तो शायद मेरी लाइफ भी ऐसी रहेगी। ये पर्सन की सोच इस तरह से पास्ट में बनी हुई थी। ये दूसरों के रिलेशन, दूसरों की लाइफ, चाहे वो इनके दोस्त हों, चाहे वो इनके सिबलिंग्स हों, चाहे इनके रिलेटिव्स हों, चाहे इनके अक्वेंटेसेस हों, चाहे इनके नेबर्स हों, कोई भी हो, इन्होंने लोगों के
रिलेशनशिप्स को देखा है बचपन से बड़े होने तक, और कुछ ऐसी विचारधारा बना ली, माइंडसेट ऐसा बन गया, थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि प्यार तो आज के समय में सच्चा कहीं भी नहीं मिलता, हर कोई मतलब के लिए रिलेशन में आता है। लेकिन आपने ये रॉन्ग प्रूफ किया है, आपने गलत साबित किया है कि ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए इस पर्सन के कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना, और ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म का महीना है जिन्होंने खुद इस रिलेशन को ठुकराया है, या आपको ब्लॉक कर दिया है, या सेपरेशन डाला है आपसे। और अब ये पर्सन प्यार के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में नई शुरुआत हो, मुझे लविंग, रोमांटिक, केयरिंग, फनी, विटी, गूफी और एक यूथफुल एनर्जी को डिजायर कर रहे हैं, एक चुलबुलापन, एक फ्लटीनेस, एक प्लेफुल एनर्जी, क्योंकि ये लाइफ से दुखी हो गए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर घर वालों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज़, घर के कुछ बड़े लोग हैं जिनसे इनको इतना डर लगा पास्ट में कि इन्होंने आपसे दूरी बना ली। आप शायद इनसे शादी मांग रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, लेकिन इनको लगा कि मैं अपने परिवार को इस इंसान के लिए कैसे छोड़ दूं, जबकि आपका मोटिव परिवार को छोड़ना नहीं था कि ये अपने परिवार को छोड़कर आपसे शादी करे, नहीं, आपका इरादा था कि ये अपने परिवार को आपके लिए मना ले। लेकिन ये पर्सन अभी भी ना मुझे ईगो में और जिद में लग रहे हैं, घमंडी पर्सन है ये। कुछ लोगों के लिए पार्टनर मैरिड है या डिवोर्स्ड, और डिवोर्सी भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका लव रिलेशन है। आज रात क्या सोच रहे हैं ये पास्ट में उलझे हुए हैं, अपने पास्ट में जो इनका किसी से डिवोर्स हुआ है, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड या इनके जो भी पास्ट में इनका किसी से अगर लव अफेयर रहा, अगर ये मैरिड नहीं है तो पास्ट का कोई रिलेशन है जो टूटा है। और जब आप इनकी लाइफ में आए तो इन्हें लगा कि अब मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, मुझे एक मस्त मौला, एक समझदार और एक हंसने खिलखिलाने वाला पर्सन मिला है। आपको ना ये बहुत बिंदास मानते हैं, बोल्ड मानते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हो, नेचर वाइज, थिंकिंग वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, और शायद दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, रेस, एथनिसिटी ये भी शायद अलग है बहुत, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आप में कुछ तो बात है जो वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने पास्ट के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, इनका कोई पास्ट में रिलेशन रहा है, अब वो इनका कोई भी हो सकता है कि वो इनकी वाइफ रही हो, एक्स वाइफ हो गई हो, एक्स हस्बैंड हो गए हो, उनके बारे में सोच रहे हैं आज रात, और आपके बारे में एक साइड पे सोच रहे हैं। और अगर इनका कोई पास्ट में रिलेशन टूटा है, मैरिड नहीं थे ये उस पर्सन से, तो ये उस इंसान से आपको लेकर कंपैरिजन में थोड़ा परेशान हो रहे हैं आज रात। और बाकी लोगों का पार्टनर आज रात क्या सोच रहा है? कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे अचानक रिलेशन तोड़ा है, गोस्ट किया है, और इस गोस्टिंग एनर्जी में हो सकता है पिछले 3 महीने निकल गए हैं, 6 महीने निकल गए हैं, आप फील कर रहे हो कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, इस पर्सन ने बिना बताए पता नहीं रिलेशन क्यों ख़त्म कर दिया। आज भी आपको इनका इंतज़ार है क्योंकि आप रीज़न जानना चाहते हो, वजह कि कौन सी वजह से ये मुझे छोड़ गए हैं, क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं मेरे साथ रिलेशन में वापस आ रहे।
हो सकता है इन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया है आपका, या अपना नंबर चेंज कर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर आपको गोस्ट कर चुका है। अभी फिलहाल मैं जिनका बर्थ मंथ आपको बताऊंगी, जन्म का महीना, ये वो लोग होंगे, मतलब ये आपके पार्टनर का जन्म महीना है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। पहला जन्म महीना अप्रैल का है, अप्रैल मंथ, जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर और सितंबर, और लास्ट यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे वो है नवंबर महीना। जिनके भी जन्म महीने बताए हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को एक और बात से क्लैरिफाई कर दूं कि हर कोई ये ना समझे कि थर्ड पार्टी का मतलब कोई तीसरा इंसान है। कुछ लोगों में कोई तीसरा इंसान है, कुछ लोगों में वो तीसरा इंसान इनके घर वाले हैं, फैमिली है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो इनका काम है, इनकी वर्क लाइफ, इनका बहुत ज़्यादा काम को लेकर बिजी रहना, पर्सनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, आपके लिए टाइम ना निकाल पाना, या फिर जब भी इनको कुछ लगता है कि आपने सीरियस पूछ लिया है, जहाँ पर इनको कोई ऐसा जवाब समझ नहीं आता कि मैं अब उसको कमिटमेंट के लिए क्या जवाब दूं, तो ये अपना ध्यान ना शिफ्ट कर लेते हैं, अपने आप को काम में बिजी रखते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, अपना फोकस, अपनी एनर्जी अपने काम पे लगाता हूँ, शायद तब तक मुझे कोई आइडिया, कोई प्लान समझ आ जाएगा, और फिर मैं कोई ऑफर लेकर रोमांटिक और अपने केयरिंग जेस्चर से, अपने लविंग एटीट्यूड से सामने वाले को बता सकूंगा या दिखा सकूंगा कि मुझे प्यार है तुमसे। तो ये सब आज रात इनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है। और मुझे क्या दिख रहा है, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं, आप लोग ना इस पर्सन के साथ बहुत लंबे टाइम से हो रिलेशन में। कुछ लोगों का ये रिश्ता 8 से 10 साल पुराना भी लग रहा है कि 8 सालों से आपका ये रिलेशन चल रहा है, कुछ लोगों का ये 10 सालों से चल रहा है, और बाकियों का ये रिलेशन पिछले 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, और उससे ज़्यादा के साल का होगा। लेकिन जिनका ये रिलेशन पिछले 8 सालों से चल रहा है या 10 सालों से चल रहा है, उनमें कई बार पहले भी मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप, पैचअप, सेपरेशन, देन अगेन रिकंसिलेशन कई बार हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स। और कुछ लोग ना अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के दिल में आज रात आपके लिए क्या है ये देखने और सुनने आए हो। काफ़ी रोमांटिक कार्ड्स हैं, और आपके पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो वो आपको ना बहुत ज़्यादा जिंदा दिल, खुश मिजाज, रिस्क लेने वाला, और जहाँ पे उन्हें कुछ बुरा लगता है तो वो बाउंड्रीज भी सेट कर लेते हैं, डिफेंसिव भी हो जाते हैं, और शार्प टंग हो सकते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हैं कि रिलेशन में क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, टाइम चाहिए, केयर चाहिए, फ्यूचर चाहिए। तो आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आज रात वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लव के साथ साथ एक रोमांटिक डेट प्लान कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में या आने वाले 2 से 4 हफ्तों के अंदर आप दोनों कहीं बाहर जा रहे हो घूमने। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है कि आप 4-5 दिनों के लिए किसी नेबरिंग सिटी में या टाउन में घूमने के लिए जाओ, ऐसा आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ का प्लान है, मतलब दिमाग में चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, उनकी
थॉट्स और उनकी फीलिंग्स है, मतलब वो आपके साथ टाइम और ज़्यादा क्वालिटी टाइम अकेले में एंजॉय करना चाहते हैं, कि मतलब कुछ दिनों के लिए परिवार से दूर, सास ससुर से दूर, फैमिली से थोड़ा अलग होकर दोबारा से हनीमून फेज आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। चाहे शादी को 1 साल हो गया है, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, कितने भी साल हो गए हैं, लेकिन उनको रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं आपके लिए। और अगले कुछ दिनों में आपको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है, अपने हस्बैंड या वाइफ से, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट तो आपको मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी मिल सकता है। ये टेंजिबल, नॉन टेंजिबल आइटम कुछ भी हो सकती है, कोई वस्तु विशेष भी हो सकती है कि आपको तोहफे के रूप में दी जाए, या फिर इनका आपकी लाइफ में अचानक आना, सॉरी बोलना, ब्लॉग से आपको हटा देना, खुद मैसेज करके बात करना, अपने किसी दोस्त से कहकर कॉल करवा देना कि मेरी उससे बात करवा दो, पहले तुम बात करके देखो कि वो क्या बोलता है या बोलती है, या फिर ये खुद किसी अननोन नंबर से या आईडी से आपको रीच आउट करना चाहेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, ये दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए आज रात पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल, विक्टोरियस और अचीवर अपने आप को मान रहे हैं। शायद आप के आने के बाद इनकी लाइफ में इनका भाग्य खुला है और ये गुड न्यूज़ आपके साथ कोई शेयर करना चाहते हैं। अगर इन्होंने रिसेंटली अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने ऑफिस में कुछ अच्छा किया है, या अपने बिजनेस में इन्होंने ग्रोथ देखी है, इनके क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, इनकी सेल्स बढ़ गई है, इनको मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं, इनका नाम, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है समाज में, तो ये जश्न मनाना चाहते हैं, आपके साथ खुशियां साझा करना चाहते हैं। फ्रेंड्स को लेकर भी ये कुछ सोच रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आप दोनों की फ्रेंडशिप करवाई हो, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आज रात ये उनके साथ चैट करना, फ़ोन पे बात करना, आपको लेकर कोई प्लान बनाना, या इनके किसी दोस्त के आने वाले टाइम में शादी आ रही है, कोई एंगेजमेंट फंक्शन है, या इनके दोस्त का कोई बर्थडे आ रहा है, या आपके किसी दोस्त का आ रहा है, तो ये कुछ प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उस मौके को यादगार बनाना चाहते हैं, ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। और अगर आप ही का जन्मदिन आ रहा है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो ये डेफिनेटली कुछ प्लान तो कर रहे हैं। बार बार मैं प्लान शब्द कितनी बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो गाइज आप लोग कई बार ना सुनकर बोर भी हो जाते होंगे कि एक ही शब्द को इतनी बार क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कई बार कार्ड्स रिपीट होते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे 5 या 6 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं, तो 4 टैरो डेक में से एक ही सेम मैसेज, एक ही गाइडेंस, एक ही सिचुएशन कंफर्म हो रही है, तो फिर वो मुझे बताना पड़ता है। या फिर ये प्लानिंग आपकी भी हो सकती है कि आप इनके जन्मदिन से पहले कुछ प्लान कर रहे हो कि मैं इस इंसान को सरप्राइज़ दूं, कुछ ऐसा स्पेशल करूं जिससे ये पर्सन मेरी तरफ और ज़्यादा लव, अटेंशन, प्यार के साथ साथ इंटरेस्ट ले, अट्रैक्ट हो जाएं और मेरे एफर्ट्स को सराहें, मेरी कोशिश को प्रेस करें, अप्रिशिएट करें। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर आज रात आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में आप किस तरीके से इस इंसान को गाइड करते थे। आप एक अच्छे गाइड, एक अच्छे सलाह देने वाले इंसान, एडवाइस देना, हेल्प करना, विजडम हो सकता है आप में, नॉलेज आपकी अच्छी हो सकती है, या फिर आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, मतलब सब कुछ देख लिया है, रिलेशनशिप्स में धोखा भी खा लिया है, करियर या लाइफ में चैलेंजेस भी एक्सेप्ट किए हैं,
स्ट्रगल्स भी देखे हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो और आपने इनको कई बार जीवन में, इनके परेशानियों के समय में, मुश्किलों के समय में इनका साथ दिया है। आप एक अच्छे लवर के साथ साथ ना मुझे एक अच्छे दोस्त भी लग रहे हो। मतलब आप इनके लवर तो हुई, साथ में आपके अंदर एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी भी है। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट भी करते हो और उसके साथ मस्ती मजाक भी करते हो। जहाँ पे बचपना दिखाना है, मासूमियत दिखानी है और रैंडमली कुछ प्लान कर लेना, जोक्स क्रैक कर देना, पार्टनर के मूड को जल्दी भांप लेते हो। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते जब तक बोला ना जाए, बताया ना जाए, और कुछ लोग बिना कहे बिना बोले अपने पार्टनर की मन की बात को जान लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग ऐसी होती है, उनका एनर्जी लेवल पे कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर पार्टनर का मूड ऑफ है तो उसके चेहरे के हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी वाइब्रेशन से, उसकी एनर्जी से, उसके ऑरा से हमें फीलिंग आ जाती है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हीलर लोग होते हैं, इंट्यूटिव लोग होते हैं, वो एनर्जी फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। शायद इस वजह से भी आज रात पार्टनर सोच रहे हैं कि इसमें तो कुछ अलग बात है। आप लोगों को इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है गाइस, क्योंकि ये रीडिंग की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। और आपने क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है आज रात या टुनाइट फीलिंग्स। जो लोग शर्माते हैं कमेंट डालने के लिए लेकिन डेली आ जाते हैं रीडिंग सुनने के लिए, कृपया करके अपनी एनर्जी को टैरो चैनल से जोड़ा करो। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। कार्ड्स में आपकी एनर्जी तभी जुड़ती है जब आपने कमेंट डाला होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कमेंट करेंगे कि मेरे साथ 99% रेजोनेट कर गया है। ये वो लोग हैं जो डेली चैनल पर आके वीडियो को लाइक देते हैं, एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट डालते हैं। तो आज रात कुछ लोगों का पार्टनर सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। आप इनके ना ड्रीम पार्टनर हो, चाहे आप मैरिड हो या ये मैरिड है, चाहे आप सिंगल हो या ये भी सिंगल है, कुछ भी सिचुएशन है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या सेम सिटी में रहते हैं, जो भी ये इंसान है जिसके लिए भी रीडिंग आप देख रहे हो, इस इंसान के दिमाग में और दिल में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मतलब वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। आप सुंदर बहुत हो या आपका फिगर, आपका बॉडी काफ़ी फिट रहता है, आप अपने आप को शेप में रखते हो, या फिर हो सकता है कि आपका स्टाइल ऐसा है, पर्सनालिटी ऐसी है कि आप कुछ भी डालते हो वो आपको सूट करता है। एक अच्छा फैशन सेंस, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस आप में हो सकता है। स्टाइलिंग करना कपड़ों में वो भी आपको शायद अच्छा लगता है, या फिर आप वैसे ही गुड लुकिंग हो, प्रिटी हो, गॉर्जियस हो। और अगर मेल हो तो आपकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन देती है। उनका आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का बहुत जल्दी मन कर रहा है। फायरी एनर्जी है, टच करने का मन कर रहा है, किस करने का मन कर रहा है, हग करने का मन कर रहा है, आपके साथ इंटीमेसी, कोजीनेस, आपकी बॉडी को फील करने का मन कर रहा है। तो 18+ रीडिंग हो रही है, ये समझ जाओ कि क्या करने का उनका मन कर रहा है। वो सारे कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। देन कुछ लोगों का पार्टनर आपको मान रहा है कि आप उनका काउंटर पार्ट हो, और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि आपका अभी ध्यान अपनी लाइफ, अपना करियर, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपना ड्रीम फुलफिल करने की तरफ ज़्यादा है। शायद उनको आपकी तरफ से कॉल नहीं जा रहा, मैसेज नहीं जा रहा, तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद अभी आप अपना जो ध्यान है ना वो अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा डाल रहे हो। शायद कुछ आपके ऐसे प्लान्स होंगे, ड्रीम्स होंगे रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू करियर, जो कभी आपने इनको बताए होंगे
कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है या मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, तो उसके बारे में भी आज रात पार्टनर सोच रहे हैं। बाय द वे, हैवी स्टॉकर एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो ये रोज़ ही एक्टिव होते हैं, लेकिन ये बंदा या ये बंदी, जो भी इंसान है आपके पार्टनर, ये आपको ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। पहले आप ही ने मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब ये टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। शायद इनके पास भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड हो, या इन्होंने कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी कुछ दिनों पहले कुछ देखा हो, कोई वीडियो देख ली हो, कोई आर्टिकल पढ़ लिया हो, कोई ब्लॉग पढ़ लिया हो, कुछ सुना हो दोस्तों से, कुछ ऑफिस वालों से सुना हो, या कहीं अपने अंदर इन्होंने कोई इंट्यूशन फील की है, इनर वॉइस को सुना है, और ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बच जाए। कुछ लोगों के लिए ना इस रिलेशन में अभी भी हर्डल्स और ब्लॉकेज है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के कार्ड बहुत आ रहे हैं। मुझे ये मैरिज के लिए लग रहा है कि पास्ट में आपके रिलेशन में किसी की नज़र भी लगी होगी, और कुछ हिडन एनिमीज भी हैं आप दोनों के बीच में। कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर आप अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस, फीलिंग्स ज़्यादा शेयर ना करा करें। दोस्तों के साथ भी, परिवार के साथ भी। अगर आपका किसी के साथ लव अफेयर बहुत सालों का है और आप उस रिलेशन में मैरिज करना चाहते हो, तो अभी अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें, क्योंकि अभी मुझे वो राइट टाइम नहीं लग रहा कि आप अपने किसी दोस्त या सहेली से कुछ पूछें कि यार बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड में निकला है। कीप योर प्लान सीक्रेट, अपने प्लान्स को सीक्रेट ही रखें। और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, इनकी नज़रें आप पर हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आप इनको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगने देना चाहते कि मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, तो आप अपने अकाउंट्स को प्राइवेट कर सकते हो, उन पर सिक्योरिटी लगा सकते हो, क्योंकि ये किसी फेक अकाउंट से, फेक आईडी से, फेक नंबर से आपको देख रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जो इंसान हमसे बात नहीं कर रहा या कर रही, वो हमारे बारे में जानकारी क्यों रखेगा, उसकी नज़रें हमारे ऊपर क्यों होंगी। लेकिन कुछ लोग यही करते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं इससे 15 दिन बात नहीं कर रहा या कर रही, क्या ये इन 15 दिनों में किसी और के साथ रिलेशन बना लेगा या बना लेगी। ये इनके कुछ ऐसे हिडन टैक्टिक्स हैं, कुछ ऐसे इनके तरीके हैं जो आपको समझ नहीं आते। और बाकी ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, और जिनका कार्मिक रिलेशन है उनमें ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे, कि आपके पार्टनर को आपसे ऑब्सेशन बहुत है, स्पेशली आपकी आउटर अपीयरेंस से। आप फिजिकली उन्हें बहुत अट्रैक्टिव, हॉट एंड सेक्सी, गुड लुकिंग, मैग्नेटिज्म है आप में, वो चुंबकीय आकर्षण है। और ये पर्सन आपके ना पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि कई बार इस रिश्ते में ब्रेक लगा है, ब्लॉकेज आए हैं, लेकिन वो ब्लॉकेज कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और जिनकी अभी बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, डोंट वरी गाइस, ये पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं। इनके साथ भी ऐसा है कि ये अब अगले आने वाले टाइम में कुछ साइंस यूनिवर्स के समझने की कोशिश करेंगे। और ये पर्सन ना अपने फ्यूचर को लेकर भी कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद ये मैरिज प्लान कर रहे हो, और उस मैरिज प्लानिंग में आपको लेकर भी कुछ ना कुछ सोच रहे हो, लेकिन अभी इनके एक्शंस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। विद इन
5 डेज भी आ सकते हैं, विद इन 15 डेज भी आ सकते हैं, और बाकियों के लिए ये पर्सन अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा उसके आसपास रिकंसिलेशन आपके साथ कर सकते हैं। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी आज रात की। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात या टुनाइट फीलिंग्स, थैंक यू गॉड। अपना कोई भी सजेशन है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, जल्दी से ढेर सारे कमेंट डाल दो, सबके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और सबकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। चाहे उस वीडियो को आने में 3-4 दिन लग जाए या 1 हफ्ता लग जाए, पर वीडियो ज़रूर आएगा। तो जल्दी से रीडिंग क्लेम कर लो, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, और आज की इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट, रोमांटिक एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे फील हुई है। तो टुनाइट फीलिंग्स लिखना है कमेंट सेक्शन में या आज रात लिखना है। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।